तो अब देखो बेटा, ध्यान से सुना अच्छे से देखो। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है इसका डिस्कशन कर दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है। तो देखो नंबर क्या होता है, नंबर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स ही होता है, नंबर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या आपसे कभी पूछा जाए तो आपको मैंने बोला था, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल नंबर और किसका, इमेजिनरी नंबर का सम होता है बेटा। क्या पहले मैंने ये बोला था, बोलो। यस सर। बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का सम होता है। ये ऑलरेडी इस पर हमारा डिस्कशन हो चुका था। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, तो ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। तो फाइनली मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का बेटा ये सम होता है। मतलब सम ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या होगा अपना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इज दैट ओके? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक। तो बेटा देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बहुत सारा पॉइंट्स भी बताया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम सम करते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टार्टिंग हुआ था बेटा वो हुआ था आपका आयोटा से, याद है? आयोटा से शुरुआत हुआ था, आई फॉर आयोटा, और ये था अंडर रूट ऑफ -1। याद है कि रूट अंडर के रूट के अंडर में कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कैसे करें, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि अंडर रूट -1 को मैंने आयोटा मान लिया था, ठीक। अंडर रूट -1 को मैंने क्या मान लिया था, आयोटा। याद है बेटा, जल्दी बोल। यस सर। बिल्कुल, तो यहीं से आपका शुरुआत हुआ था इमेजिनरी नंबर का। ओके बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो बेटा आप यहां देखो ध्यान से। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जेड से दिखाया जो कि क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। मतलब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये रियल नंबर है और ये क्या है, इमेजिनरी, पूरा मिला के इमेजिनरी है, ठीक है। आयोटा वाई मींस इमेजिनरी नंबर, ठीक। मैं बोलूं एक्स क्या है, रियल नंबर, वाई क्या है, रियल नंबर, लेकिन आपने वाई में आयोटा लगा दिया तो ये पूरा इमेजिनरी नंबर है। क्या बच्चों ये समझ में आया, बोलो। यस सर। तो ये सब पिछले लेक्चर में मैंने बेटा डिस्कस कर दिया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इन सब पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो क्या था, रियल रियल वाले के साथ ऐड होता था, ठीक, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होता था, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है बेटा, ऐसा है। तो एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, शांत होकर ध्यान सुनना। क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुना सभी लोग, अच्छे से देखना कि इफ Z1 इक्वल्स टू, Z1 का वैल्यू मैं कुछ मान लेता हूं, जैसे कि मान लो 2 माइनस आयोटा, मान लो 2 माइनस आयोटा, एंड Z2, मतलब यहां पर मैं बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, एक Z1 ले रहा हूं, एक Z2 ले रहा हूं, और एक बेटा है 3 प्लस 4 आयोटा। समझ में आया, बोलो। यस सर। तो आपको बेटा फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट, पहला बेटा पार्ट है, ध्यान सुना। पहला है Z1 प्लस Z2, ध्यान से सुनते चलो तो आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। पहला बेटा मैंने क्या बोला, जल्दी बोल, Z1 प्लस Z2। दूसरा पार्ट बेटा Z1 माइनस Z2। तीसरा पार्ट ध्यान सुनना, ध्यान से सुनते चलना। तीसरा पार्ट बेटा ऐसा ले लो कि 3 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2। ओके है, बोलो। यस सर। तो इतना पार्ट पहले करिए सॉल्व, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ आगे का टर्म्स। जल्दी से करेंगे सॉल्व। मतलब याद है हम लोग का जो गाड़ी था कहां पर एंड हुआ था, सम डिफरेंस पे ही गाड़ी अपना रुका था, यहीं पे गाड़ी एंड हुआ था। इसके बाद आपको मैंने बोला होगा कि देखिए नंबर क्या होता है, नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको मैंने बोला होगा कि रियल नंबर, रियल नंबर याद करिए एक्स वाले लाइन पर कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को कहां रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए मैंने बोला था कि एक वर्टिकल लाइन आता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पर भाई हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, बट इसमें आयोटा लगा होता है, आयोटा लगा होता है बेटा, ठीक है। मैंने बोला भी था आपको आयोटा लगा होता है। तो आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये पूरे मिला के ये आपका हो गया कौन सा, रियल लाइन एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी लाइन एक्सिस, इस पूरे को बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, याद है, बोलो। Yes, sir. हाँ, इस पूरे को बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, ठीक। तो इसी तरह से आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आर्गेंड प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेन में, जल्दी बोलो। आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो आर्गेंड प्लेन क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने में काम आता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, जो कि ये बना होता है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से मिलके बना होता है। इज दैट ओके? तो आप ये सवाल को सॉल्व करिए, फिर हम आगे के पड़ाव में आते हैं, ठीक बेटा, जल्दी करो सॉल्व। जल्दी करो, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से करो। सर आ सर। आ गया आंसर बेटा? Yes, sir. यस सर, पहला का ठीक है, 5 ठीक है, प्लस ठीक है। 3 आयोटा। एक मिनट देखो, Z1 प्लस Z2 निकालोगे बेटा, तो Z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा, और ये कितना है, प्लस का 3 प्लस 4 आयोटा। बेटा ऐड कैसे है, रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, ठीक। तो 2 प्लस 3 कितना, 5, और ये क्या होगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 3 आयोटा। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके ओके। एक सवाल है मेरा बेटा, एक सवाल है मेरा, जब दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, सुनना, Cn प्लस Cn, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, या प्लस माइनस कर लो ना, प्लस माइनस कर लो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, अपने आप में ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। क्या ये बात ओके है? क्या ये बात ओके है? यस सर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, Z1 माइनस Z2 बेटा, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 यहां पर है कितना बेटा, 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस, बेटा मैं माइनस मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, क्या टाइम वेस्ट करना फालतू का खुद सा, माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा, ये इसके साथ होगा क्लब, तो कितना होगा जल्दी बोल, तो माइनस का 1, और ये इसके साथ होगा तो माइनस का 5 आयोटा। ओके है, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. ओके, और थर्ड बेटा क्या है, थर्ड ये है यहां पर कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करिए, 6 माइनस 2 आयोटा माइनस 6 माइनस का 4 आयोटा, सॉल्व करेंगे, ये चीज खत्म, कट जाएगा, देखो यस नहीं सर। आया बात समझ, यस सर। तो क्या ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 6 आयोटा, ठीक, मतलब आपने जब इसे सॉल्व किया 3Z1 माइनस 2Z2 बराबर माइनस का 6 आयोटा आया है। अरे अरे, ये ऐसा, इसका मतलब क्या, मतलब देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योर रियल या प्योर इमेजिनरी? सन्नाटे में चला गया सब। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी तरह से ऐड करो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, लेकिन ऐड ये सबसे जो भी मैंने किया प्रोसेस करने से मुझे माइनस का 6 आउट आया, इसका मतलब ये जो नंबर मुझे मिला है ये नंबर कैसा है, प्योर इमेजिनरी, प्योर रियल, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर बस मुझे जल्दी आपने बताओ। आयोटा से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया है वो नंबर को? कहां मल्टीप्लाई मैंने आयोटा से किया है, कहां नहीं बोलो, किया है, क्यों कहां? नहीं किया है, वही पूछ रहे हैं सर। कैसा वो एक माइनस सेकंड, 8 आई आयोटा में होगा नहीं ना। किया, अरे अरे हाँ ये माइनस का 8 होगा, माइनस का 8 होगा, सर यहाँ पे 6 भी माइनस आपका का, गलत है, वो 3 आई होगा ना, माइनस का 2 आई। एक सेकंड रुक जाओ, कहां पे कह रहे हो, एक सेकंड रुको रुको रुको, सर 6 माइनस 2 आई नहीं 3 आई होगा ना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, देखो मल्टीप्लिकेशन में कर, देखो ये इसको मैंने यहां रख दिया, सही है, ये भी सही है, तो ये किया कितना 6 माइनस का 2, ठीक है भाई, माइनस से किया 6
और ये माइनस का 8। हाँ सही है, बिल्कुल प्रोसेस है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। नो सर, वो 6 माइनस 3i होगा। सर वो 6 माइनस 3i होगा ना सर, 3 इंटू माइनस आई होगा 3i। कहाँ की बात करो बेटा, ये 6 माइनस, देखो ये यहां तक ओके है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ही तो है बेटा। देखो ना यहाँ माइनस है, माइनस का 2 है तो माइनस 2 है। सर वही पूछ कहाँ पे 2 2 है? सर आपने सर वो 3 इंटू 2 2i किया लिखा है 6 जो आया। आपने, जो 2i लिखा है, अच्छा माइनस आप 2i। सर ये कैसे आया, ये Yes, वाला? sir. हाँ सर, हाँ सर वो 3i। ओहो बेटा, ये यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है या नहीं है, पहले ये बोलो। यस सर है। हाँ, तो जब मल्टीप्लाई, आप जरा सोचो कि यहां पर आपने लिखा, आप ऐसे समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y है, ठीक। अब आप समझो कि मैं m इंटू जेड लिखूं तो क्या होगा, m इंटू एक्स प्लस आयोटा y। तो ये एक नंबर से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा mx प्लस आयोटा टाइम्स my। ये एक Yes, मल्टीप्लिकेशन sir, ऐसे वही प्रोसेस होगा। होता यस है। सर, तो उसी अरे से क्यों? -3 होगा ना सर। माइनस अच्छा 3i मैंने होगा -2 लिख दिया, नहीं, अरे तो रे -3 -3 होगा, हाँ हाँ -3 होगा, ठीक 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 ठीक, -2 लिख दिया मैंने, 2 ये बोला। तो यहां तक ये ओके है, बोलो। यस सर। हाँ, तो यहां तक आपका बेटा ओके हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप यहां देखो ध्यान से, ठीक है, कि ये तो इरेज हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, क्या आ गया, तो 3z1 माइनस 2z2 बराबर क्या आ गया, माइनस का 11 आयोटा। इज दैट ओके? यस सर। हाँ, यहां मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी था, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये बताओ कि ये एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बताओ, कॉमा में नहीं जाना है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलो। ये एक प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज ऑफ इसका रियल पार्ट बेटा क्या है, 0 है। तो ये एक प्योर इमेजिनरी CN है, प्योर इमेजिनरी है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्या ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, जल्दी बोलो। सन्नाटा में चला गया सब। यस सर। अरे ओके नहीं है क्या? यस सर, ओके। हाँ, तो मिटा दो पूरा, जल्दी बोल ले। यस सर। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, सुनना देख, अभी तो और मजा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी और मजा आने वाला है। आज कोशिश मेरा ये रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एंड कर दूं, ठीक, ताकि आपका टर्म 1 के लिए पूरा एकदम चकाचक हो जाए। बाकी हम क्वेश्चन मेंस लेवल के लिए हम करते रहेंगे, क्योंकि टर्म 1 अभी देना बहुत जरूरी है। क्या बेटा सही कह रहा हूं? यस सर। हाँ, इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेंगे और जल्दी से हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, तो आपका समझो टर्म 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब बेटा है अगला मल्टीप्लिकेशन। क्या है बोलो? मल्टीप्लिकेशन। यस सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN माने कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं ना, गुना, गुना जैसे नहीं करते। आपसे मैं पूछता हूं, देखो सुनो, A प्लस बी इंटू C प्लस डी। अच्छा आप मुझे बताओ कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन जब ऐसा रहता है तो कैसे करते हो, कैसे करते हो, कैसे करते हो, कैसे करते हो? जवाब नहीं आया ना तुम्हारा, कैसे करते हो, जल्दी बोलो। यस सर। सर पहले ए को सी और डी से मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस लगाते, फिर हाँ, डी को डी से मल्टीप्लाई मतलब करते। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। इज दैट ओके? यस सर। यस हाँ, सर। तो क्या होगा बेटा, A इंटू सी, हाँ सही, और Yes, A sir. इंटू डी। फिर आगे देखो, फिर प्लस आएगा। सर प्लस साइन लगाते हैं। हाँ, A और अब B ये इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब क्या, B इंटू सी प्लस B इंटू डी। एम आई राइट और रॉन्ग, बोलो क्या कहते हो? यस सर। मैंने सही लिखा है कि इसका वैल्यू इतना ही होगा? जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। यस सर। बिल्कुल सही आपने बोला है। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बस ऐसा मान लेते हैं। तो लेट Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा बी, चलो ए बी में खेल रहे थे, मान लेते हैं। एंड Z2 बराबर बेटा मैं वही मान लू C प्लस आयोटा डी। क्या कहते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जल्दी से, No, ऐसा no मैंने problem. अज्यूम कर लिया है ना, No problem. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखो मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2 करना है, ठीक।
तो अपने को तो ये पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक, मैंने बोला ना कि अरे ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक, चलिए करते मल्टीप्लाई। तो बेटा ऐसे करने से क्या होगा, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। इज दैट ओके? बोलो। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या होगा बेटा, a इंटू सी, इसका इसके साथ क्या होगा, प्लस का आयोटा a इंटू डी। सही है बेटा, जल्दी बोल। यस सर। अरे इसका इसके साथ हो गया खत्म ना। Yes, sir. अब इसका इसके Yes, साथ sir. करो, प्लस का आयोटा बी सी प्लस इसका इसके साथ आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बी इंटू डी। इज दैट ओके? यस सर। हाँ ना, तुम बताओ कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है। देखो माइनस पहले यहां देखो, पहले देखो a इंटू सी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्लबली आयोटा इज कॉमन। ठीक है, अब इधर साइड में क्या होगा, a इंटू डी प्लस बी सी प्लस आयोटा का स्क्वायर। आई डोंट नो क्या होता है आयोटा का स्क्वायर। सभी लोग मुझे रिस्पॉन्स देंगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? सर -1। -1, बिल्कुल। अरे ये सब पिछले क्लास में बेटा बोल रखा है मैंने। किसी बच्चे को नहीं पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो मैं बता सकता हूं। देखो आपने आयोटा किसे भाई डिफाइन किया था, अंडर रूट -1 को। स्क्वायर करो क्या आएगा, -1। नहीं आया समझ में? सर आ गया। हाँ, अब आयोटा से फिर मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा का क्यू क्या होगा, माइनस का आयोटा, क्योंकि इसमें आयोटा से गुना करोगे क्या होगा, माइनस आयोटा। फिर एक आयोटा से गुना करो, आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो क्या होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अगेन क्या होता है, ये -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, +1। ये तो सब डिफाइन मैंने कर रखा है पिछले क्लास में, तो ये आपने लेक्चर देखा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा, नहीं दिखा होगा तो दिक्कत होगा। मैंने पहले वो लेक्चर अच्छे से देखना। बेटा ये देखो क्या आ गया, क्या आया यहाँ, सो देखो। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये -1, दिस इज रियल नंबर, रियल, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो रियल को ऐड कर, तो AC माइनस क्या होगा, BD प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। अपने आप में गौर से देखें, दिस इज रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला है। आप देख लो, मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, रियल पार्ट क्या होगा, आंसर आएगा AC माइनस BD। इसका बेटा इमेजिनरी IM, याद है रिप्रेजेंटेशन ये था, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, आंसर आएगा कि AD प्लस BC। इज दैट ओके? यस सर। तो देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, समझ रहे होंगे सभी लोग। तो ये रियल पार्ट इसका है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। सभी लोगों का हो गया बेटा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? नो सर। ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब करते हैं डिवीजन। ठीक है, तो नीचे लिखो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ रहे हो बात को? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया एडिंग? यस सर। तो डिवीजन हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वैसे ही Z1 बराबर क्या बेटा, A प्लस आयोटा B। ठीक, एंड Z2 इक्वल टू क्या चीज था, C प्लस आयोटा D। ऐसे करना है बस, कुछ नहीं आपको लगाना, बस ये चीज करना है, डिवाइड करना, यही ना। तो Z1 अपॉन Z2 क्या होगा बेटा, A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। देखो तो ये आपने डिवाइड किया है, ठीक, और मैंने बोला भी है कि ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये ध्यान रखिए, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा
और ध्यान रखिए ये हमेशा आपको कौन से फॉर्मेट में मिलना चाहिए, x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में कैसे लाएं हम, देखो ये एक रेशियो के फॉर्म में मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखिए। तो क्या होगा बेटा, a प्लस, सुनना देखो मैं इसी को बस थोड़ा सा मैं प्रोसीड कर रहा हूं, क्या होगा देखो, a प्लस आयोटा b, ठीक, c प्लस d, है ना, c प्लस आयोटा d। अब देखिए वो याद होगा कि नीचे से भाई वो ये है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर करने के लिए क्या था कि यहां पर प्लस है तो यहां माइनस लगा देते थे, याद है, c माइनस वो d वाला फॉर्म, याद है, बोलो, रेशनलाइजेशन प्रोसेस। यस सर। तो देखो अब यहां से आप यहां आने के लिए रेशनलाइज करना, ठीक है, आरएन समझ रहे हो, रेशनलाइज कर दो, समझ रहे हो क्या क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, ये ध्यान रखना, रेशनलाइज आपको करना है, कर लोगे, तो रेशनलाइज करोगे तो अपने आप ये सॉल्व होकर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। कैसे देखो, तो a प्लस आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा डी। उम्मीद है ये मल्टीप्लीकेशन सभी लोग कर लेंगे, ऊपर का नीचे का मैं करता हूं, देखो बेटा, नीचे क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर, गॉट इट, जल्दी बोलो। यस सर। ओके 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 ओके, गॉट इट। बेटा देखो इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, ऊपर का भी राम कहानी क्या है, देखो a इंटू सी, ओके है, जल्दी बोलो, यस a सर। इंटू सी, ओके। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ, तो माइनस का आयोटा a इंटू डी, ओके ओके ओके, इसका इसके साथ सॉरी प्लस हो जाएगा ना, आयोटा b इंटू सी, इसका इसके साथ, तो माइनस का आयोटा का स्क्वायर b इंटू डी अपॉन सी स्क्वायर, सही है, माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, गॉट इट। यस सर। बेटा इसको क्लब कर लो क्योंकि इमेजिनरी एक साथ, तो a इंटू सी, फिर देखो यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, देखिए यदि आप चाहें तो i यहां से कॉमन ले सकते हैं, प्लस डाल के आप चाहो तो i को कॉमन कर सकते हो, तो क्या होगा, bc माइनस a इंटू डी। अब गौर से देखो बेटा ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b इंटू डी। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है, बोलो। यस सर। और नीचे क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, तो नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये है क्या चीज, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस प्लस। का डी स्क्वायर। इज दैट ओके? यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आप गौर से देखो, इसको जब आप एक साथ क्लब करोगे, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये रियल, तो AC प्लस BD एक साथ, और नीचे क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स BC माइनस AD बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं है? अपने आप देखो ये क्या, Z1 बाय Z2 मिल गया। क्या बच्चों बात समझ में आया, बोलो कैसे करना है? यस सर। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। अब आप बस देखो माइंड में इतना सेट कर लो कि नीचे से ये हटाना है, नीचे से ये हटाना है, तो नीचे से ये हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जवाब दो। रैशनलाइज, ऊपर नीचे। हाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा, यहां जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से। ठीक है बेटा, माइंड में सेट रहे पूरा? यस सर। अच्छा आप ये बताओ, आपके पास कोई दूसरा तरीका है नीचे से ये हटाने के लिए, रेशनलाइजेशन के अलावा कोई उपाय है, बोलो। नो सर। कोई उपाय है तो बताओ मुझे, आपके पास कोई है उपाय तो बताओ मुझे, रेशनलाइजेशन के अलावा कोई प्रोसेस आपको आता है, बोलो, आता है क्या? नो सर। कोई प्रोसेस आपको आता ही नहीं होगा, आपके पास एक ही उपाय है, ये P/Q के फॉर्म में आपको ये करना ही पड़ेगा। कोई उपाय आपके नॉलेज में है तो बताओ। नहीं होगा, यही करना होगा आंख बंद करके, सबको पता है चीज। ठीक है, तो आप यही करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोल, यस सर। जल्दी से कर, जल्दी से, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। मिटा दूं? सर हो Yes. गया। अच्छे से करना बेटा नोट, गड़बड़ नहीं, अच्छे से। कर लिए सर। हाँ ठीक है बेटा, मिटा दो।
यस सर। Yes, sir. अब ये हो गया खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये सबको हो गया, आगे बढ़ते हैं। देख, अब है जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करें, स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग डाल दो, स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर ऑफ Cn कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये Z1 है, Z है ये मान लो a प्लस आयोटा b, तो Z है, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। गॉट इट? यस सर। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा ए बी, या आयोटा सर आई भी तो स्क्वायर होगा ना? हाँ आई का भी स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 2 टाइम्स आयोटा ए बी, सही है बोलो? यस सर। अरे जैसे ए वो खोलते हैं ना, बस वैसे ही ओपन किया है। तो ए स्क्वायर देखो, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक हो क्या बोलो? यस सर। हाँ, तो ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट में क्या दिखा 2ab इंटू आयोटा, ये आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। ऐसे ही कर लेंगे, कर लोगे ना? बोलो यस सर। नोट करो। उम्मीद है सभी बच्चे समझ गए होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जल्दी से कर रहे हैं इसे नोट। हो गया बेटा? जल्दी बोल। Yes, sir. चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो भाई हो गया ये, तो आपने देख लिया, यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, एकदम चिंदी सा सवाल। Z1 बराबर 3 माइनस, ठीक है, 4 आयोटा एंड Z2 बराबर 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है भाई, ये ऐसा दिया है लेकिन, ठीक। तो फाइंड करना है पहला Z1 इंटू Z2, फाइंड पहला Z1 इंटू Z2 एंड दूसरा Z1 बाय Z2। जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से। सर पहले का आंसर 18 प्लस 2 आई है क्या? देखो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मैं करता हूं, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। देख क्या करना है, देखो Z1 इंटू Z2 करना है ना। Z1 कितना है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 सॉरी प्लस आयोटा, यही ना। देख इसका इसके साथ कर ले, कितना होगा 6, इसका इसके साथ कर ले प्लस का 9 आयोटा, ओके बोल। इसका इसके साथ माइनस का 8 आयोटा, इसका इसके साथ माइनस का 12 आयोटा का स्क्वायर, सही है बोलो सभी लोग? यस सर। सन्नाटे में नहीं जाना है। तो 6 इन दोनों को करे सॉल्व, तो प्लस का आयोटा और ये क्या होगा -12, और आयोटा का स्क्वायर अपने आप में -1 होता है। तो 6 प्लस आयोटा और ये क्या होगा प्लस का 12, डेट मीन्स 18 प्लस आयोटा, ये आंसर होगा नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 बराबर। आया बात समझ में? सही है आप लोगों का? यस सर। कर लो जल्दी से नोट, जल्दी से कर लो, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी से क्विकली। इज इट ओके बेटा? कर दो रेस। यस सर। चलो ओके, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे रे 3, ये डिवाइड भी तो करना था, मैं भूल गया। देखो हाँ, ये Z1 Z2 था, ठीक है ठीक है। डिवाइड करना बेटा, क्या होगा देख Z1 बाय Z2, यही ना। तो क्या होगा 3 माइनस 4 आयोटा बाय क्या होगा बेटा 2 माइनस 3 आयोटा, यही ना, सॉरी 2 प्लस 3 आयोटा। करना क्या आपने, करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। रैशनलाइज। हाँ रैशनलाइज करना है बेटा, रैशनलाइज करेगा तो चल करते हैं रैशनलाइज। किससे? ऊपर वाले से क्या? ऊपर वाले से क्या?
No, sir. नीचे वाले का अपोजिट उससे करना है। देखो जो भी है यहाँ बस वो बिठाओ, 2 इसका बस यहाँ माइनस करके उल्टा जो भी है उसका माइनस। याद है ना, ऐसे ही करते थे ना हम लोग बचपन में। यस सर, अरे बचपन की क्लास में सिखाया होगा गुरुजी यस ने, सर, यस सर, यस सर। यही तो करते थे। तो क्या होगा 2 - 3। देखो मैं कुछ रॉकेट साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। नो जो सर, आपने बचपन में पढ़ा बस उसी को थोड़ा अपग्रेड करके मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। भाई करोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो ये 6 हो गया, ठीक है भाई, ये 6, ये माइनस का 9 आयोटा, ओके। और फिर इसका इसके साथ माइनस का 8 आयोटा, इसका इसके साथ प्लस का कितना 12 आयोटा का स्क्वायर। देखो सही है क्या? यस सर, कि सभी लोग सन्नाटे में चले गए भाई? यस सर, यही है। हाँ यही है, ठीक है। और मैं नीचे देखो मैं चाहूं तो डायरेक्टली पता क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं इसका स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर। आप करोगे वही आंसर का, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, चेक करके देख लो। क्यों मैं करके दिखाता हूं, देखो इसका, देखो ये प्लस होगा ना, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। इज दैट ओके? यस सर, Yes, sir. हाँ तो 6 और ये दोनों क्लब हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का 17 आयोटा, और देखो माइनस का 12। क्यों आयोटा सर माइनस होता है, सबको पता है। ये देखो 2 का स्क्वायर, ठीक, और ये 3 का स्क्वायर, लेकिन ये यहां आ जाएगा तो क्या होगा -1 यानी प्लस। मैंने वही बोला था ना कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर आप प्लस इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट बोला था ना, बोलो यस बोला था सर, ना, Sir. एग्जैक्टली देखो ये आएगा। तो ये दोनों इधर क्लब हो जाएगा तो क्या होगा माइनस का 6 माइनस का 17 आयोटा बाय क्या चीज, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 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 4, ये 9 यानी कितना 13, यानी माइनस का 6/13 माइनस का 17/13 आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नोट करो No, जल्दी sir. से जल्दी से जल्दी से नोट कर ले बेटा, जल्दी से। मिटाओ बेटा जल्दी बोल। Yes, sir. ओके चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब एक सवाल दूंगा, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज करूं बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये सिंबल जान रहे हो, सिंबल थोड़ा इंट्रोड्यूस सिग्मा, किया, घबराना मत। सिग्मा। हाँ आयोटा का पावर बेटा n है, ठीक, और n बराबर यहां दिया है, लेके ध्यान से सुनना, यहां पर n बराबर दिया है लेके 5 से शुरू हुआ है। कितने से? 5 से। 5 से, बिल्कुल, कहां शुरू हुआ है? 5 से। बिल्कुल 5 से शुरू हुआ है, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 5 से लेकर ये जा रहा है कहां तक? 16 तक। कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है आपने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा। ये सवाल आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जामों में। तो आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सभी लोग करेंगे इसे सॉल्व जल्दी से। क्या बेटा मैं करूं सॉल्व या कर लोगे आप लोग? मैं करूं सॉल्व? कर रहे सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। अरे यार ये कहां है? जल्दी करना है बेटा सॉल्व आपने, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वेदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम यहाँ पे है,
और कहीं इंटरनेट इंटरप्ट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का भी थोड़ा सा ज्यादा अभी इशू है। हालांकि अभी नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यही है, इंटरनेट का भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। ठीक है, सर एक बार तो करके थोड़ा बता दीजिए। मैं बताऊं क्या? यस सर। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। आपका आंसर क्या आया? कुछ आया क्या या नहीं आया आंसर? नो सर, ये क्वेश्चन ऐसा बनाया नहीं अभी तक, तो नहीं पता बनाया कैसे। नहीं है तुमने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो चलो देखो, सबसे पहले ये सिग्मा खोलना कभी सिखाया था? ईमानदारी से बोलना, ना मत बोलना। यस सर। सिखाया था सिग्मा खोलना। सिद्धि तुम बताओ, क्या मैंने ये सिग्मा खोलना सिखाया था? जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा। क्या मैंने सिग्मा ओपन करना सिखाया था? जल्दी बताओ। जवाब नहीं आ रहा आपका। ये सिग्मा यदि ओपन करना मैंने सिखा रखा है तो सवाल बहुत ही जीरो लेवल का, मैं पहले बता रहा हूं, सवाल बिल्कुल जीरो लेवल का है। सर मैं सौर्या बताऊं? तुम बताओ। ये ओपन करना देखो मैंने सिखा रखा, देखो जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो देखिए, ध्यान सुनेंगे। देखिए कभी भी ऐसा देखो, मैं बताता हूं, देखो आप ऐसा समझो, पहले समझो, यहां पर देखो, ऐसा समझो, x का पावर 2 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 प्लस डॉट डॉट x का पावर 16, ऐसा लिखा है। ठीक, देखते चलो पहले, सही से देखते चलो, सब सम में है। तो इसी चीज को पता मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा, मतलब जोड़ रहे हैं x का पावर n, n कहां से शुरू हुआ है डिग्री बेटा, n कहां से शुरू हुआ है? 2 से 2 से कहां तक तो फिर जाएगा? 16 16 तक। तक। अरे यही तो है, यही तो है। यस सर, फिर इसके बाद क्या अब करना वही था? चीज यहां ओपन करोगे, इसका मतलब क्या, सिग्मा आयोटा का पावर n, n बराबर कहां, 5 से कहां तक, 16 तक। मतलब ये कहां शुरू होगा, i का पावर 5 प्लस i का पावर 6 प्लस डॉट डॉट कहां तक, i का पावर 16 तक। ये है बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। अब यहां पर एक सवाल यह है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, याद करिएगा, कि आप ऐसे मानो कि 4 लगातार जो डिग्री के आयोटा होते हैं ना, जैसे i प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई का क्यूब प्लस आई का 4, लगातार फोर्थ जो आ रहा है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव डिग्री आयोटा के डिग्रीज का सम, ये 0 होता है, लगातार 4 0। अब हो सकता है मान लो यहाँ 4 5 6 7 ऐसा हो, लगातार 4 हो, इनका सम क्या होता है? 0। ये पिछले क्लास में सिखाया था, क्या आपको याद है? बोलो। Yes, sir. बिल्कुल। अरे सौर्या तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा, याद, ये आपने वीडियो देखा था? ईमानदारी से बोलना। सर सॉरी तो आया ही नहीं। अरे ये कौन, अभी एक हो ना 4 बच्चे यहाँ पे भैया, कौन इसमें? सूर्यांश है भाई। अबे सूर्यांश, ये बताया था क्या आपने? देखा वीडियो? जल्दी बोलो। नो सर, मैं नहीं देख पा रहा था कि सर मैं एग्जाम और से रहता हाँ हूँ। भाई ठीक है, नहीं देखा। और अनय तुम? यस सर। ये तुमने ये देखा था वीडियो, ये पिछले क्लास का कॉम्प्लेक्स का? नहीं सर। नहीं देखा, गलत बात, गलत किया ना। देख अब मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात को, सुनना। जिन बच्चों ने नहीं देखा, देखो मैं उसे प्रूफ करके बताता हूँ, सुनना मेरी बात को बेटा, सुनना अच्छे से, सुनना, नहीं तो फिर कभी नहीं आएगा समझ में ये बात। देखो, आयोटा दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ -1, इज दैट ओके? यस सर। ये मैंने बोला था, ये किसी मैथमेटिशियन ने इसे मान लिया था, इसे बोला इमेजिनरी नंबर, मान लिया भाई। अब यहीं से पूरा गणित ओपन होता है। देखो, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब, आयोटा से मल्टीप्लाई मतलब माइनस का आयोटा। ठीक, देखते चलो, आयोटा का पावर 4 मतलब इसका स्क्वायर, दैट मीन्स क्या चीज, प्लस का 1। क्या बच्चों ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ये 4 पॉइंट आपके माइंड में है तो सारा गेम ओवर, पूरा खत्म है, कुछ नहीं है। देख यहां, देख यहां, देख, आप ये समझो कि मान लो आयोटा का डिग्री कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी डिग्री है, जैसे मान लो आयोटा का पावर n, ठीक, तो इसको मैंने बोला था कि मान लो आयोटा का पावर कितना है, सपोज मान लो कि आयोटा का पावर मान लो k दिया है लेके, तो मैंने बोला था कि k को 4 से डिवाइड मारो। कितने से डिवाइड मारो? 4 4 से। 4 से डिवाइड मारो, मैंने बोला था पिछले क्लास में। तो बेटा आपने 4 से डिवाइड मारा, तो मान लो 4 से मैंने डिवाइड मारा, तो कैसे लिखोगे? 4 जिसे डिवाइड करो
तो कुछ ना कुछ फैक्टर आएगा ना, बोलो। तो मान लो Yes, वो sir. फैक्टर मान लो क्या है, पी है। अब फैक्टर के साथ देखो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी होगा, आर यस होगा। सर। तो अपने आप में गौर से देखो तो ये के कॉमा पी कॉमा आर ये सब बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी मैंने बोला था, जल्दी बोलो, कि ये सारे Yes, इंटीजर sir. नंबर होंगे, बिल्कुल सारे इंटीजर होंगे। ठीक, तो बेटा अब ये गौर से आप समझो यहां पर, तो आप इसे चाहो तो ऐसे आयोटा का पावर 4 टाइम्स ऑफ पी इंटू आयोटा का पावर आर ऐसे लिख सकते हो। और गौर से देखो आप, तो ये जो आर है ना, ये 4 से इक्वल या छोटा या 1 से ग्रेटर इक्वल ऐसा ही होगा, यही होगा, ये जान लो। अब आप ये समझो कि आयोटा का पावर 4 का कोई भी मल्टीपल नंबर आ जाए तो अपने आप में ये 1 होता है, मालूम है ये? Yes, यस sir. सर। ईमानदारी से बोलना, मालूम है या नहीं मालूम है? सर पता है। Yes, sir. पता है, ठीक है। तो देखो ये तो अपने आप में ये 1 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, तो सीधा इसी चीज को आप आयोटा का पावर आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक। तो अब यहां आप ये समझो, यहां समझो ध्यान से, कि मान लो आयोटा का पावर एन, ठीक, प्लस आयोटा का पावर एन प्लस 1, ठीक, प्लस 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 आयोटा का पावर एन प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर एन प्लस 3, ठीक। अब इसका वैल्यूएशन निकालना है, ध्यान से सुना बच्चों, ध्यान से सुना अच्छे से। आप चाहो तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन मैं लूं, शांत Sir, होकर N. सुनना। आप चाहो तो आयोटा का पावर एन कॉमन कर सकते हो, कर सकता हूं मैं क्या? तो आयोटा पावर एन कॉमन करो तो क्या होगा, क्या होगा बेटा? यहां पर हो जाएगा ये 1, 1 ठीक, बिल्कुल। यहां क्या होगा, आयोटा, आई। यहां बेटा आयोटा का स्क्वायर अब प्लस यहां आयोटा का क्यूब, इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आयोटा ये देख, ये 1 है चकाचक, ये आयोटा, बेटा आयोटा का स्क्वायर नहीं मालूम है मुझे क्या होता है, -1 Sir, minus माइनस 1. 1। अच्छा, आयोटा का क्यू क्या होता है? माइनस Minus आई। iota. माइनस आयोटा। गौर से देखो, ये इसको ये सब कट कुट कर लेगा, ये अपने आप में क्या है बेटा, 0, ये 0। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। देखो प्रूफ कर दिया मैंने। आप ये नहीं कहना कि सर आपने प्रूफ नहीं किया था। तो 4 लगातार पकड़ते चलो, सम क्या हो जाएगा, 0। 0। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल, 4 लगातार पकड़ लो, उनका सम आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अब आप ये देखो गौर से यहां पर, ये यहां से यहां क्या 4-4 का सेट बन रहा है क्या? पकड़ के देखो 4-4 का सेट बन रहा है क्या? अब आपको मैं समझाता हूं कैसे चेक करोगे 4-4 का सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 5 से देखो, 5 6 7 8 9, तो 5 से कहां चलोगे, 4 से देखो, 5 6 7 8, नहीं समझ में आया, 5 6 7 8, 4 का यस सेट नहीं बना सर। क्या? यस सर। 5 6 7 8, 4 बन गया, 4 का सम 0 खटक से। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने कैसे किया सर कि 4-4 कैसे जोड़ा? 5 था, 5 में 3 ऐड कर दिया, 4 का सेट बन गया। 5 एक तो था ही था, 4 का सेट बन गया। इसका मतलब ये 4-4 का सेट बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि भाई एक नंबर तो ये है ही है ना ये भाई। यस सर। अरे यहां देख, ऐसे देख, आप चाहो तो 4-4 का सेट आप काउंटिंग करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये कैसे समझोगे भाई ये 4-4 का वाकई में ये सेट बन रहा है। तो आपके पास एक काउंटिंग है भाई, काउंटिंग करो। जैसे आप ये समझो कि नंबर आपका ये जैसे 5 से लेकर 16 तक है, तो 5 से 16 के बीच में टोटल कितने टर्म है, आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म, कि 1 2 3 कितने टर्म है, टोटल टर्म निकालो कि भाई 12 टर्म है कि नहीं है, अरे सॉरी 4 के मल्टीपल में टर्म है कि नहीं है। तो ये टोटल टर्म कैसे निकालेंगे हम, टोटल टर्म तो निकालना पड़ेगा ना, बोलो। यस सर। बिल्कुल टोटल टर्म, तो टर्म कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो टर्म निकालना मैं आपको सिखाता हूं, यही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म निकालना। तो ये जैसे देखो 5 नंबर कौन सा टर्म है, देखो ये i का पावर 5 क्या है, पहला टर्म। 6 कौन सा, दूसरा टर्म, ऐसे से करता, ये nth टर्म है कौन सा, 16 नंबर का। तो टर्म निकालना ये चीज आपको सिखाया जाएगा, पता है कहां बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज में। कहां सिखाया जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस एंड सीरीज में। बट मैं थोड़ा सा आपको अभी सिखा रहा हूं, देखो आप बेटा ये समझो कि पहला डिग्री कहां पे शुरू हुआ, आप ऐसा समझो, मैं आपको थोड़ा, सर आवाज बंद हो गया, वीडियो रुक गया है। सर वीडियो रुक गया। 5 है, 5
या 6 7, तो 2 डिग्री के बीच का गैप कितना हो गया? 1 का ही गैप है ना, हर एक में बढ़ रहा है। बोलो, किसी बच्चे का मेरे पास जवाब नहीं आ रहा बेटा, मैं जो बोल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? बोलो सर फिर से बोलिए, वीडियो रुक गया था। आप ये समझो कि यहां पर डिग्री कितना है, देखो 5 है, अब डिग्री कितना है? 6 है, तो दोनों डिग्री के बीच का चेंज कितना है? 1 का। अब अगला कौन आएगा? 7, तो 7 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ? 1, तो एक एक से बढ़ रहा है डिग्री। नहीं आया समझ में क्या? यस सर। बिल्कुल एक एक से बढ़ रहा है, आप इस बात को समझिए। तो कैसे निकालोगे आपको, बस मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं बेटा, ठीक है? तो आप यहां समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे, समझदार हो, ठीक है? तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, सही से देखिए, ध्यान से देखना। देखो यहां पर, जैसे बेटा यहां पर पहला 1 नंबर, 2 नंबर करते करते ये कौन सा नंबर बेटा? nth नंबर है। कौन सा नंबर? nth। 1 2 3 करते करते nth। तो पहला टर्म कौन सा बेटा है तुम्हारा? 5 है। कौन सा टर्म है बोलो? 5 है। तो यानी पहला टर्म हमारा आ गया बेटा 5। ठीक, सुनते चलो, थोड़ा सा समझना है। देखो दूसरा टर्म कौन सा बेटा? 6। बिल्कुल 6। ऐसे करते करते कौन सा तीसरा टर्म कौन सा आ गया बेटा? 7। आप गौर से ये थोड़ा समझना सही से, देखो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि nth टर्म भी आएगा, nth वाला an, तो nth वाला कितना है? 16। तो ये यही तो निकालना है मुझे कि यहां n कितना होगा। तो आप गौर से देखो, तो ये यहां पर कितना का गैप देखो आता है, देखो या देखो 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, तो यहां भी तो 4 ही का गैप होगा। लॉजिकल सोच लो। यस सर। नहीं यार, इसका मतलब ये कौन सा टर्म है बेटा? 12 नंबर का टर्म है। ठीक, यानी पहला दूसरा करते करते ये कौन सा नंबर है? 12 नंबर। क्या ये 12? देखो 4 + 4 + 4, 4 4 का सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ? यस सर। पहले 4 का सम 0, अगले 4 का सम 0, अगले 4 का सम 0, तो ये होल टर्म इस सब का सम क्या हो जाएगा? 0। क्या ये बच्चों बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। या मुझे फिर से ये समझाना पड़ेगा? नो सर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो जल्दी से सभी लोग कर लेंगे इसे नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। मिटा दो बेटा, जल्दी बोल। यस सर, मिटा दीजिए। चलो बेटा, हो गया खत्म। चलो बेटा हेडिंग डाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी से हेडिंग डालो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट बोला बेटा, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर क्या चीज? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आप ये समझो, यहां ध्यान से, मुझे करना क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? शांत होकर थोड़ा सुनेंगे, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिएगा सही से। सपोज ऐसा मैं मानता हूं, लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मैंने ये मान लिया क्या चीज? a + आयोटा b है। ठीक, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई बोलो। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट? थोड़ा ये मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूं, ठीक है? सुनिएगा सही से, समझ में पूरा आपको अच्छे से आएगा। देखिए बेटा, आपको फाइंड क्या करना है आपने कि अंडर रूट ऑफ जेड निकालना है। मुझे ये डिटरमाइन करना, फाइंड करना है, मतलब मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसका चाहिए? a + आयोटा b का वैल्यू चाहिए। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? क्या बोलो? यस सर। बिल्कुल। अच्छा बेटा, मैंने आपको बोला था, आप याद करिए, थोड़ा सा आप माइंड पे जोर डालिए। देखिए आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सबसे करो, कुछ भी कर लो यार, वो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। ऑब्वियस है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बेटा आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एकदम 110% आप श्योर रहिए कि आप कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी, रूट फूट कुछ भी निकालो, स्क्वायर वैसे कुछ भी कर लो, क्यूब कुछ भी कर लो, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसका मतलब आप ये समझो कि आप जब ये निकालोगे ना, तो आप ये समझो, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर कि अंडर रूट ऑफ
यहां पे पॉइंट में मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ जेड इक्वल्स टू इतना, ठीक है, आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, नंबर, सो दैट assume value of under root z equal to z dash मैं बोल रहा हूं बेटा, z dash मैंने बोला है, z dash इक्वल्स टू कितना, x प्लस आयोटा y। मतलब बेटा मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या लिखा है बोलो, कि इसका जो वैल्यू है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और मैंने x प्लस आयोटा y मान लिया। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बोलो? सारे बच्चे कॉमन में चले गए? अरे बेटा मैं क्या कह रहा हूं, अंडर रूट ऑफ जेड बराबर क्या चीज, अंडर रूट ऑफ क्या, a प्लस आयोटा b। इसी चीज को मैंने क्या मान लिया है, जवाब तो दो लेके, क्या माना इसी चीज को मैंने, x प्लस आई वाई, x प्लस आयोटा y, नॉट आई वाई बोलो हमेशा, Yes, x sir. प्लस आयोटा y। इज दैट ओके? यस सर। बेटा स्क्वायर करना आपको आता है, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, क्योंकि मुझे यही तो निकालना है, ये निकाले काम खत्म। तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये होगा, यस सर। यही ना, बताओ। यस सर। तो कर लो स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस नहीं ये तो इधर का ये इसे है ना, इधर तो खत्म हो गया ना, तो ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या चीज, एक्स वाई इंटू आयोटा, या ऐसे भी लिख सकते हो आयोटा इंटू 2xy। इज दैट ओके? सभी लोगों का जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग? यस सर। बिल्कुल, यहां तक ऐसा होगा। अब आप आगे का कार्यक्रम देखेंगे यहां ध्यान से, तो a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए x का स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर क्या देगा, -1, मतलब माइनस का y स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ट्वाइस एक्स वाई। ओके है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। चलिए यहां तक सभी लोग समझ गए होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सीखा होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं ऐसा लिखूं कि x प्लस आयोटा वाई बराबर लिख दूं क्या चीज, p प्लस आयोटा q, ऐसे लिखूं। तो याद है इसमें कैसे हम मतलब इक्वालिटी करते थे, इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करते थे, यानी यहां पर क्या होगा, रियल बराबर होगा, मतलब x क्या होगा p के बराबर और y क्या होगा q के बराबर। बोला था, बोलो। यस सर। ये पिछले क्लास में मैंने बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल के बराबर, इमेजिनरी देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल हैं तो उनके रियल बराबर होंगे और इमेजिनरी के बराबर होगा। गलती से इमेजिनरी रियल के बराबर मत कर देना, क्योंकि रियल और इमेजिनरी में कंपैरिजन नहीं होता है। क्लियरिटी है ये, बोलो। यस सर। बिल्कुल क्लियर ये रहना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये पिछले क्लास में बता रखा है, ठीक। तो बेटा यहां से आप देखो कि यहां पर ये चीज आपका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बोलो। तो रिजल्ट में आपको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इज दैट ओके, ये ए के बराबर होगा। हाँ, इक्वेशन 1 बन जाएगा। और दूसरी बात यहां पर देखोगे कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जो कि क्या होगा बी के बराबर, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व एंड गेट एक्स एंड y एंड योर कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्क्वायर रूट ऑफ z होगा, एंड z अंडर रूट z बराबर क्या होगा x प्लस आयोटा y। ठीक, कर लोगे, बोलो। अरे भाई जल्दी बोलो, कर लोगे? यस सर। हाँ भाई, तो जल्दी से करो नोट इसको, ये एक प्रोसेस है बस, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है बेटा। जल्दी करो नोट, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से करेंगे सभी लोग नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे बच्चा लोग, जल्दी से क्विकली। कल आप लोग का ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर समझो खत्म हो जाएगा अगले क्लास में एकदम, ठीक है भाई। अगले क्लास में ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम पैकअप फिनिश, कुछ भी नहीं बचेगा। हो गया सभी लोगों का, जल्दी बताइए। बेटा जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया? सबने कर लिया नोट? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ Yes, भाई, sir. इसे इरेज करते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह कहानी इसका खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। तो इसको करते हैं इरेज। स्क्वायर रूट का कहानी इसका हो चुका है खत्म, अब इसमें कुछ बेटा बचा हुआ नहीं है, ठीक है। बस चंद इस पर एक दो सवाल मैं आपको करा दूंगा अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यानी मॉड कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इस पर आते हैं, ठीक है बेटा। तो एक दो सवाल पहले इस पर मैं आपको दे देता हूं स्क्वायर रूट पे, ठीक है। तो नीचे आप लिख लेंगे, नीचे सभी लोग लिख लेंगे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। जल्दी से निकालेंगे सभी लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से करो। स्क्वायर रूट ऑफ इतना, जल्दी से करो सॉल्व, कोई क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। सभी लोगों ने कर लिया नोट, जल्दी बताओ। हाँ भाई, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, जल्दी बोलो बेटा। क्या हो बच्चा लोग, कुछ निकला आंसर, जल्दी बोलो। निकला कुछ आंसर, जल्दी बोलो। जवाब नहीं रहा बेटा, जल्दी बोल, आया कि नहीं आंसर आया? क्या हुआ, निकलेगा आंसर, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो बेटा, मैं कर दूंगा सॉल्व नहीं होगा तो, क्योंकि आगे भी मुझे जल्दी से करना है कंप्लीट बेटा, जल्दी बताओ। सभी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, जल्दी बोलो।
आप इसे कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा? जल्दी बोलो क्विकली। हो पाएगा बेटा? जल्दी बोलना। कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं, मैं करूं सॉल्व? जल्दी बोलो क्विकली। भैया आपको आवाज सुनाई दे रही है लेके, तो रिस्पॉन्स दीजिए लेके जल्दी से। मैं करूं सॉल्व? जल्दी Yes, बोलो। sir. हाँ तो बोलो ना, क्यों इतना लेट करते हो? लेट करे हो ऐसे तो- फिर टाइम किल होता ना इसमें। देखो सबसे पहले देखिए, मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब 3 - 4 आयोटा। बेटा मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि x प्लस आयोटा y मान लो, बोला था ना? बोल। Yes, sir. यस सर। हाँ यही प्रोसेस ही यही है। अब स्क्वायर कर ले, तो 3 - 4 आयोटा बराबर क्या होगा? x का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो वही होता है, स्क्वायर खोलना ही तो है ये। तो ये माइनस, देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? माइनस। क्लियर यहां तक का? बोल। यस सर। Yes, sir. प्लस का 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा? ये आयोटा, और 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ऐसे ही होगा, डायरेक्ट हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगाना। तो बेटा यहां से क्या होगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? 3 के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और यहां से आप गौर से देखो तो बेटा यहां पर 2xy, ठीक है, 2xy क्या होगा? -4 के बराबर होगा। क्या बच्चों ये ओके है या नहीं ओके है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके है, ठीक है बेटा, ओके है, सही है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये समझिए, ये सब कुछ हो गया सॉल्व यहां पर। तो आप गौर से देखो कि यहां पर क्या होगा। देखो ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ठीक है, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो x इंटू वाई का वैल्यू क्या आ गया? -2। बेटा आप यहां गौर से देखो तो y बराबर क्या आ जाएगा? -2/x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? नो सर। Yes. ये वैल्यू यहां पर पटक दीजिए, ठीक। तो इस पहले क्वेश्चन में तो क्या होगा? देखिए x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ठीक, अपॉन x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? 3। तो अब ये इसको इधर कर लो तो क्या होगा? जल्दी बोलो, इसको इधर करो क्या होगा? x का स्क्वायर यानी x का पावर 4, ठीक, और माइनस का यहां 4, ये इधर आएगा तो बराबर 3x स्क्वायर। ये इधर आएगा तो x का पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सही यहां तक? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब ये बाय क्वाड्रेटिक है, तो याद है कि इसको मैंने बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्लेस इसको कर लो, बोला था ना? बोलो, याद है? ये Yes, क्वाड्रेटिक sir. मैंने पढ़ाया था पहले Yes, भी, sir. ठीक। तो इसको रिप्लेस करोगे तो आप चाहो तो क्या कर लो? टी स्क्वायर, मतलब square. आप ऐसा कर लो ना, आप ऐसा कर लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लो, लेट ऐसा कर लो, ठीक। तो क्या होगा बेटा? देख कि यहां पर कि हो जाएगा तुम्हारा ये कि टी का स्क्वायर माइनस 3t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा? जल्दी बोलो। Yes, sir. बिल्कुल फैक्टराइज हो सकता है। तो t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस का t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज हो जाएगा। तो t कॉमन, t माइनस 4, फिर यहां पर +1 कॉमन, ठीक है बेटा, +1 कॉमन, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखो तो t प्लस क्या आ जाएगा? 1, और इधर क्या आ जाएगा? बोलो। t + 1 आने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा? t + 1 इंटू t माइनस 4 बराबर 0। तो या तो t का वैल्यू -1 होगा, या फिर क्या होगा? t का वैल्यू 4 होगा, दो में से कोई एक होगा, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर x और y, ऑलरेडी मैंने पहले बोल दिया था, ध्यान सुना, x एंड y बिलोंग्स टू बेसिकली रियल नंबर। याद है? बोलो। भूल गया सब? भूल गया सब? यस सर। किसी बच्चे का अरे आयोटा लगा तो ये इमेजिनरी है, लेकिन x और y तो रियल नंबर है। जैसे ये 3 रियल नंबर, यहां मान ले 4 ये रियल नंबर, तो ये x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर ना? कि भूल गया क्या ये? यस सर। हाँ, तो अब ये समझो यहां पर कि यहां पर आप समझो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 चलेगा? बोलो, चलेगा? यस सर। वाह, क्या नो जवाब सर, है! नो देखो, सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे ये स्क्वायर, ये तो आप यस समझो ना सर, कि नहीं x चलेगा। बराबर क्या होगा? √-1। ये तो इमेजिनरी नंबर हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ा भाई यहाँ x क्या होगा? ये तो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर हमने होगा। तो ये यस पढ़ा सर। है। बात को समझो। तो -1 यहां से क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। माइनस यहां से क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। ध्यान रखना, जो भी नेगेटिव होगा ये रिजेक्टेड हो जाएगा।
ठीक, तो केवल यहां से कौन आएगा 2, कौन आएगा जल्दी बोलो, सॉरी 4 आएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 4, यानी आप ये समझिए कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा +-2। समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी हाँ ठीक, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया बेटा। अब x का वैल्यू आप यहां रखोगे, ठीक है, तो x का वैल्यू यहां रखते ही, ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी से बोलो। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू भी आपको मिलेगा 2, यहां रखोगे तो कट के 1, यानी ये भी आपको मिलेगा +-1। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो ये सब कुछ तो ओके है, आपने अच्छे से निकाल लिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने में अब थोड़ा सा पसीना छूट जाएगा। अब जरा सोचो कि यहां पर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर यहां बने, देखो x के 2 वैल्यू यहां हैं और y के 2 वैल्यू यहां, ऐसे हम बनाएंगे तो हमारा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। क्या 4 बनेगा क्या ऐसा, यस जल्दी बताओ। सर। नहीं बेटा, स्क्वायर रूट हम जब निकालते हैं ना तो प्लस माइनस करके 2 ही बनता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो 2 ही बनेगा, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो x का वैल्यू यहां पर 2 आया, 2 आप डाल दो, प्लस माइनस बाहर है, जो भी चलेगा। अब आप गौर से देखो, यहां ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अच्छे से, देखो दिमाग लगाना आपको, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर कोई एक और चीज आपको टेस्टिंग करना है, तो देख लो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, देखो देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा, देखो 4, ठीक, और ये 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप यहां देखो, आप एक गौर से एक चीज देखो, जरा ध्यान से देखो कि इसका x का वैल्यू आपने कितना लिया, ध्यान सुनना चाहिए। देखो साथ साथ दोनों का वैल्यू यहां मल्टीपल क्या आना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए बेटा। ध्यान से सुनो तो सही पहले सही से, यानी एक बात तो कंफर्म है कि एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। नहीं आया बात समझ में आपको, यस सर। एक पॉजिटिव है तो एक कंफर्म है नेगेटिव है, लेकिन कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये एक समस्या है। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देख लो कि एक मतलब पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ये मतलब दोनों एक साथ प्लस नहीं चलेगा, दोनों एक साथ माइनस चलेगा क्या, नो, नहीं आया बात समझ में आपको, यस सर आ गया। नहीं आया बात समझ में, क्या बोलो, सर आ गया। दोनों एक साथ प्लस चलेगा। देखो कोई एक नेगेटिव है कोई एक पॉजिटिव है, ये तो बात कंफर्म है। यहां देखो ये माइनस यही बता रहा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, ये बात कंफर्म, ध्यान रखिएगा। मतलब यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक साथ माइनस नहीं चलेगा, दोनों एक साथ प्लस नहीं चलेगा। यानी आप ये समझो कि यदि मैंने यहां प्लस डाला तो 100% मुझे माइनस, क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो आयोटा मैं डाल रहा हूं, क्योंकि y का वैल्यू 1 है बेटा, तो एक प्लस एक माइनस चकाचक है कि नहीं है, जल्दी से बोल। यस सर। अब आपको मैं शॉर्टकट सिखाता हूं, देखो यहां देखो आयोटा के आगे, देखो आयोटा के आगे माइनस है ना, बोलो। यस सर। तो माइनस ही यहां डालना, रूट Yes, निकालते तो 2 वैल्यू होता, प्लस माइनस होता, वो तो लगा ही दिया, लेकिन आयोटा के आगे देखो ये माइनस है तो माइनस, यहां प्लस है तो प्लस, समझ में आ गया, बोलो। ओके सर। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, यही इसका तरीका है, इसको नोट करिए अच्छे से, पहले जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसका मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, शॉर्टकट। फिर इसका मैं अभी देखो शॉर्टकट सिखाऊंगा, अभी जल्दी से अच्छे से सिखाऊंगा शॉर्टकट। बेटा ये हो गया नोट, जल्दी बोलो। यस सर। अरे यार, ठीक है बेटा, हो गया तो अच्छी बात है, इसको इरेज करते हैं। अब इसका शॉर्टकट मैं सिखाता हूं, देखो शॉर्टकट सिखाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनना। देखो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूं, समझना थोड़ा ध्यान से। देखो ये थोड़ा सा मेथड ऊट पटांग है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो हालांकि प्रोसेस तो यही बढ़िया है, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा किल होता है। इन छोटे सवालों में ये इतना समय किल करोगे तो फिर तो हो गया, फिर तो मैं फिर बताता हूँ, ध्यान से, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो इतना तो है कि इक्वेशन फॉर्मेट कर लोगे, ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये देखो कि 2 2 कटेगा तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बोलो, -2।
ओके है बोलो, जवाब ही नहीं है। अरे सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, जवाब तो दो मुझे कम से कम। यस सर। यस सर। हाँ, अब आप ये समझो ध्यान से बेटा कि फैक्टराइज करेंगे हम यहां पर, तो फैक्टराइज करने से देखो इसके दो के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, दो के फैक्टर देखो, -2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होगा क्या चीज, -2 इंटू 1, या फिर क्या हो सकता है जल्दी से बोलो, -1 इंटू 2। इसके अलावा और कोई हो सकता है फैक्टर, क्या बोलो। नो सर। नो सर। अब इन दोनों का मतलब आप इसे चाहो x मान लो, इसे y मान लो, इसे x इसे y, ऐसे कर सकते हो। मतलब ये चीज आप समझ लो x है, ये चीज y है, ऐसे। तो चेक करते हैं देखो कैसे चेक करते हैं, देखो कैसे कैसे चेक करते हैं। देखो आप इसे, आप ये उल्टा पुल्टा कर सकते हो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन है। देखो जैसे मैं इसे बोलता हूं भाई नहीं मेरी मर्जी, मैं इसे y बोल रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं x। चलिए चेक कर लेते हैं, इसे यहां रखो तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक, और 2 का स्क्वायर 4। अरे आप ऐसे देखो, आप यहां चेक करो कि यहां क्या है, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना। तो इसे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बराबर -3। अरे ये तो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि हमने गलती किया है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि यहाँ प्लस है ना, देखो प्लस है तो 100% एक्स ज्यादा ग्रेटर वाला होगा, मतलब ये एक्स ये वाई, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये क्या होगा, ये एक्स, और ये क्या होगा वाई छोटा वाला, ये ध्यान रखिए, कुछ इसमें है ही नहीं, क्लियर हो गया यहीं से देखते ही। तो अब देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो, देखो 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो कि -2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर, अब बराबर देखो 3 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से मुझे मालूम चला बेटा क्या चीज, कि x का वैल्यू क्या चीज +-2, और y, ये करना क्या, दो कॉम्बिनेशन तो यहीं से बन ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर अपना होगा क्या, तो सीधा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू डायरेक्ट होगा, मैं ये लिखता हूं कि √3 - 4 आयोटा बराबर, देखो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा क्या होगा जल्दी बोल, तो पहला होगा -2 प्लस आयोटा, ये होगा। और इसी में इसी का एक और रूट क्या आएगा, 3 - 4 आयोटा बराबर, इसका एक और क्या आएगा बोलो, तो x का वैल्यू यहाँ 2 और माइनस का आयोटा, यही ना। और इसी चीज को आप क्लबली कैसे लिख सकते हो, मैंने पहले बोल दिया शॉर्टकट भाई, 3 - 4 आयोटा, आप चाहो तो प्लस माइनस आगे लगा दो, और मैंने बोला था कि भाई आप 2 यहां रखो और बस यही केवल लिख दो। देखो अब प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, माइनस होगा तो ये आएगा। क्लियर है बोलो। यस सर। तो शॉर्टकट बढ़िया है कि नहीं है बोलो। यस सर। बिल्कुल नोट करेंगे, शॉर्टकट बढ़िया है तो, शॉर्टकट बढ़िया लगा तो जल्दी से करेंगे नोट, ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत नहीं ना। नो सर। यस सर। ठीक है बेटा, दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं जल्दी से बोलो। यस सर। अब ये तो हो गया भाई, एक तरीका ऐसा भी है। अब आपको एक और तरीका सिखाता हूं, सुनना अच्छे से। एक तो ये तरीका है ही है, एक तरीका और मैं आपको सिखाता हूं, देखो एक तरीका और मैं आपको सिखाता हूं, देखो बस आप माइंड में सेट कर लो कि √a प्लस आयोटा बी, ठीक है, ध्यान सुनना, a प्लस आयोटा बी ऐसा रहा हो, ठीक है, आयोटा बी, तो इसका क्या होगा x प्लस आयोटा y, मैंने यही बोला है। तो x यहां से क्या होगा, ध्यान सुनिएगा सही से, तो x क्या होगा बेटा, x होगा √a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और देखो यहां ध्यान से, x वाले केस में +a/2, y जब निकालना हो तो सेम यही a² प्लस b² माइनस का a/2, इस प्रकार से आप ऐसे निकाल लेंगे x और y, ठीक। बस हो गया, x y यहां से बिठा देंगे, कर लोगे क्या, देखो करके वही आंसर आएगा, चेक करो इस फंडे से भी, जल्दी से चेक करो, इस फंडे से भी आपको यही आंसर आएगा। देखो क्या यही आंसर है, जल्दी बोलो। सर कर रहे हैं। जल्दी से चेक करो, इस फंडे से भी आपका यही आंसर आएगा, चेक करो, चेक करो जल्दी से, इस फंडे से भी आपका यही आंसर आने वाला है, चेक करो चेक करो चेक करो, जल्दी से जल्दी से। ध्यान रखना यहां जो साइन है वही साइन आना चाहिए, यहां पर जो साइन यहां वही साइन यहां, जो साइन यहां वही साइन यहां, ठीक। यस सर। यस सर। ठीक, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो 3 आपको मैंने तरीका सिखा दिया है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि टाइम भी बहुत बेटा हो चुका है, एक क्वेश्चन बस मैं दूंगा लेके, ठीक है, शाम तक बस देखेंगे, सभी लोग जवाब देंगे इसका, क्लास को फिर इसको हम ओवर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां तक हो गया कहानी खत्म। चलिए भाई
शांत होकर ध्यान सुनिएगा। अगला जो क्वेश्चन बेटा है, ठीक है, थोड़ा शांत होकर सुना अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन मैं दूंगा लेके, ठीक है। देख लो बेटा अगला क्वेश्चन एक, फाइंड स्क्वायर रूट 5, ठीक है भाई। 5 माइनस का 12 आयोटा, ऐसे है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या आंसर होगा जल्दी बोलो। हो जाएगा, जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करना यस सर आपने। हो जाएगा। तो जल्दी करिए, हो जाएगा तो। सर बन गया। अच्छी बात है। क्या आंसर आएगा देखो, मैं करता हूं सॉल्व। देखो मैं तो शॉर्टकट करूंगा, आप लंबा चौड़ा करते रहना। तो भाई 5 प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, क्या आंसर आएगा देखो सीधा सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा था ना। और क्या था याद है, प्लस का वो अपना क्या था, आयोटा टाइम्स 2xy, यही ना। जब वो लेट Yes, करके sir. मानोगे, अरे भाई आप ये समझो ना, वो इसका स्क्वायर रूट आप मानोगे कि 5 माइनस 12 आयोटा बराबर क्या चीज, एक्स प्लस आयोटा वाई मानोगे तो यही आएगा, ये ओपन होने के बाद। तो यहां से क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। एंड 2xy इक्वल टू माइनस का 12, तो x इंटू वाई क्या आ गया, माइनस का 6, इक्वेशन 2 आ गया। इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज तो दो ही टर्म में आ रहा है यहाँ पर। तो ये या तो माइनस का 3 इंटू 2 आ रहा है, या आ रहा है आपका क्या चीज, 2 माइनस का 2 इंटू 3 आ रहा है। अब जहां भी रखो प्लस माइनस वो आपका चॉइस है। लेकिन अब ये देखो याद है, अरे एक बार आप समझो कि इसमें माइनस होगा, एक बार इसमें माइनस होगा, यही होगा। यस सर। नहीं आया बात समझ। यस सर। अरे एट अ टाइम तो मतलब क्या होगा, एक बार इसमें माइनस एक बार इसमें होगा, कोई ना कोई एक नेगेटिव हो। तो मैंने मान लिया एक बार ये नेगेटिव एक बार ये नेगेटिव, ऐसा कर लिया मैंने। तो अब ये देखो इस कॉम्बिनेशन में क्या यहाँ पर फिट बैठ रहा है क्या, इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन तो है नहीं, क्योंकि दो ही करना है और दो में यही फिट बैठ रहा है, तो कोई है ही नहीं इसका फैक्टराइजेशन, दो ही है। तो देखो यहाँ पर, और एक और बात, ये देखो ये मतलब x है, तो x यहाँ प्लस है तो x ग्रेटर वाला यानी 3 को पकड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो x ग्रेटर पकड़ेगा, ग्रेटर, यानी आप ये समझो कि x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस में 3, आप समझो 3 आ गया, डायरेक्ट समझो 3 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। और y किसको पकड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्लस है तो क्या छोटा नंबर पकड़ेगा, y किसको पकड़ेगा, 2 को पकड़ेगा। क्लियर। तो फाइनली आप ये समझो कि आपका जो यहाँ वैल्यू आएगा x प्लस आयोटा नया नंबर प्लस माइनस, ठीक, और यहाँ 3, और ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो फिर माइनस और 2 आयोटा। इज दैट ओके? अरे भाई सारे लोग सन्नाटे में चले गए। क्या ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर बोलो। यस सर। तो ठीक है बेटा, इतना ही रहने दो, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज करवाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। तो अगले सेशन में मिलते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा इसका, ठीक बेटा। एंड करिए सेशन को। थैंक यू ठीक है सर। भाई, सबको एक साथ बाय बाय। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय सबको।